हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे एर्थ्रोब्लास्टोसिस या इसको हम फीटेलिस भी बोलते हैं। इसके बारे में आज आपको बताएंगे। ये जीव विज्ञान कक्षा 12 का क्वेश्चन है। तो आरएच ये क्या होता है, जिसमें आरएच होता है यानी तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें नहीं होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। इसीलिए माइनस का मतलब नेगेटिव, प्लस का मतलब पॉजिटिव। जैसे ये मार्का हमारे पास है तो हम पॉजिटिव हुए, और हमारे पास कोई व्यक्ति खड़ा है उसके पास नहीं है तो वो यानी माइनस में यानी नेगेटिव में है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अब एर्थ्रोब्लास्टोसिस में क्या होता है यानी फीटेलिस में कि स्त्री है, जैसे कोई स्त्री है, महिला है तो वो नेगेटिव है, और पुरुष जो है वो पॉजिटिव है। तो पुरुष की जो संतानें होती हैं तो वो आरएच यानी पॉजिटिव होती हैं। और तब इसमें आरएच जो प्रतिजन होता है, प्रतिजन बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं एंटीजन। तो ये एक ऐसा एक अणु होता है जो प्रतिरक्षा यानी प्रणाली को उत्तेजित करता है। प्रतिरक्षा उसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो ये उसका निर्माण होने लगता है, यानी एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है। और इसी एंटीबॉडीज यानी निर्माण के कारण इसके प्रभाव से जो बच्चा होता है यानी बच्चों की गर्भावस्था में ही या फिर जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है, यानी वो बच्चे मर जाते हैं। और आरएच प्रतिरक्षी की उपस्थिति में यानी भ्रूण की, क्यों ये होता है जो आरएच यानी प्रतिरक्षी होता है तो उसकी उपस्थिति में यानी ये उसमें मौजूद है तो भ्रूण की जो रुधिराणु होते हैं उसका अवश्लेषण होने लगता है। और इस लक्षण को ही यानी एर्थ्रोब्लास्टोसिस यानी फीटेलिस कहते हैं। तो ऐसी जो दंपतियां होती हैं यानी जिनका विवाह हो गया, दंपति बोलते हैं जिनकी शादी हो गई हो, तो प्रथम संतान तो जीवित रहती है। क्योंकि प्रथम संतान क्यों जीवित रहती है? क्योंकि तब तक स्त्री के शरीर में यानी प्रतिरक्षी की मात्रा कम होती है, इसीलिए प्रथम संतान जीवित रहती है। बच्चों, ये हमारा एर्थ्रोब्लास्टोसिस या फीटेलिस के बारे में है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए।